एकनाथ शिंदे का क्या होगा सर? लेकिन बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब वो शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं? कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। पानी लाठी मारने से अलग नहीं होता। So both myself and Ankit, we are pillions on two different bikes. It is a little daunting a task to keep ourselves balanced on the bikes while we also in a way keep tracking Nawab Malik. But nonetheless, the day has started and this is Nawab Malik's mega bike road show, the last one as the election campaign for Maharashtra Assembly Election 2024 comes to an end on 18th of November. आज इलेक्शन का लास्ट कैंपेन डे है, क्या उम्मीद है सर? देखिए, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा। लोगों ने मुझे खड़ा किया है, इसलिए जनता ने चुनाव मेरे हाथ में ले लिया। अच्छा सर, ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? प्रेस्टीज बैटल बन गया है? नहीं, मेरे लिए कोई प्रेस्टीज नहीं है। लोगों ने मुझे यहाँ लाया, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से ड्रग का खात्मा हो और ड्रग के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। सर आप पहले डिसाइड किया था इंडिपेंडेंट में जाएंगे, उसके बाद अजीत दादा ने आपको टिकट दिया, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा अभी हौच पौच हो गया है? बिल्कुल नहीं, अजीत पवार ने मुझे कहा था आप पार्टी से चुनाव लड़े और उन्होंने मुझे टिकट दिया। अच्छा, लेकिन अजीत दादा बीजेपी के साथ है और बीजेपी आपके साथ नहीं? मैं अजीत पवार के साथ में हूँ, बीजेपी मेरे खिलाफ है। मैं आज भी कहता हूँ बीजेपी पे हिम्मत है तो मुझे हरा दिखाए। अच्छा, लेकिन बीजेपी आपको हरा पाएगी? मुझे लगता है, देखिए सब पार्टी एक हो गई है, मुझे हराने के लिए देखते हैं। लेकिन लोग किस पे भरोसा करें? आप अजीत दादा के साथ हैं, अजीत दादा बीजेपी के साथ है, बीजेपी आपके साथ नहीं है। ऐसा है, 23 तारीख के बाद क्या होगा? 23 तारीख के बाद क्या होगा अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, समय समय पे परिस्थितियां बदलती है। आप तो बहुत बड़ा इशारा दे रहे हैं। कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ। नतीजा आएगा, अपनी शर्तों पे हम सरकार बनाएंगे। अजीत पवार ये किंग मेकर होंगे। अच्छा, अजीत पवार किंग मेकर हो गए, यानी बीजेपी सरकार में रह सकता है या फिर उद्धव जी भी सरकार में आ सकते हैं? अजीत पवार किंग मेकर। देखिए, 2019 में कोई कुछ नहीं कह सकता था। 23 के नतीजे के बाद अजीत पवार ये किंग मेकर होंगे। सर, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इसका मतलब अजीत पवार के साथ आपका कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, वो हमारे नेता है। तो नेता ने क्या कहा है कि भरोसा रखो हम किंग मेकर होंगे? बिल्कुल, उन्होंने नहीं कहा। जनता जिस तरह से मैंडेट दे रही है, हाँ। बिना अजीत पवार के कोई सरकार नहीं बन सकती। अजीत पवार ही सरकार अपनी शर्तों पे बनवाएंगे। बीजेपी क्या आपको सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जिसने आपके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। सारे झूठे एलिगेशन थे। हाँ। हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाया गया वो न्यायालय में है। हाँ। लेकिन दाऊद हो या आतंकवाद हो, ये सारे मामले जिस तरह से बोले जा रहे हैं, हम सभी लोगों के बयानों की जांच करेंगे। हाँ। नोटिस भेजेंगे और सब पर क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करेंगे। सब पे बीजेपी भी करेंगे? जो भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो। अच्छा, और सर ये महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार सही होगा या फिर महाविकास अघाड़ी का सरकार सही होगा? देखिए, सरकार में हम होंगे, हम तय करेंगे, हमारी शर्तों पे सरकार बनेगी। शर्तों पे, यानी अजीत पवार का शर्त क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री का पद? सेकुलरिज्म हमारी प्राथमिकता है। हाँ। धर्म पर आधारित राजनीति के हम खिलाफ हैं। हाँ। हम इस महाराष्ट्र में धर्म पे राजनीति नहीं होने देंगे, ये हम देश और महाराष्ट्र की जनता को बोलना तो चाहिए। अजीत पवार बीजेपी के साथ गए मजबूरी में? देखिए, ऐसा है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। हाँ। देश में सभी पार्टी, ममता दीदी भी, शरद पवार, मुलायम सिंह, करुणानिधि, हर लीडर ने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट बीजेपी के साथ किया है। हाँ। लेकिन विचारधारा किसी ने नहीं बदली। अच्छा, विचारधारा नहीं बदले। और ये चुनाव क्या विचारधारा के लिए है या फिर महाराष्ट्र के लिए है या फिर खुद के लिए है सर? ये चुनाव महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए, और महाराष्ट्र की जनता भविष्य तय करेगी। नवाब साहब, अब इतना कुछ कह दिए, आप बताइए मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण दावेदार कौन है? एक सीट वाले मधु कवड़ा, हाँ।
ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। अच्छा, हम ये नहीं कहना चाहते कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। हमारी ताकत उतनी नहीं है, हाँ। लेकिन बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब वो शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं। पानी लाठी मारने से अलग नहीं होता। ये परिवार का जो खून का संबंध है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चाहता है सभी नेता एक हो जाए, तय नेताओं को करना पड़ेगा, लेकिन पानी पे कितना भी लाठी मारो पानी अलग नहीं। सर आप तो ब्रिज की तरह बात कर रहे हैं, यानी शरद पवार सबके लिए ब्रिज आप बन सकते हैं। अच्छा, आपको माला पहनाना चाहते हैं, पहन लीजिए। आपके सपोर्टर्स है, उनके सामने हम नहीं आ सकते। सो नवाब मलिक वेरी काइंडली टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड द जेंटलमैन राइडिंग द बाइक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज फेवरिंग अस। स्लोअर ही गोज बेटर फॉर अस। सो सर ये आराम से। अच्छा। हाँ, सर बात करना चाहते हैं। हम कलकत्ता से आए और सर को मिठाई भी खिलाएंगे सर। सर ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आप कह रहे हैं कि परिवार एक होता है, पानी को लाठी मारने से अलग नहीं होता है। तो अजीत पवार गए, मजबूरी में गए और अभी मौका है वापस आने का। देखिए 23 का नतीजा आने दीजिए, हाँ। सब तय हो जाएगा क्या करना। आप क्या सलाह देंगे, आप क्या एडवाइस करेंगे अजीत पवार को? देखिए 19 में भी हम लोगों ने तय किया था, हाँ। 23 में भी तय करेंगे। अच्छा, और 19 में आप लोग ने तय किया था, उद्धव ठाकरे आप लोग के पास आ गए, इस बार क्या होगा? मैं यही बोल रहा हूँ, इंतजार करिए नतीजों का। सर 23 तारीख दूर है, कुछ ट्रेलर तो बता दीजिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि बिना हमारे कोई सरकार नहीं बन सकती। अजीत पवार के साथ लास्ट बात क्या हुआ सर? अजीत पवार तो प्रचार के लिए आए थे, हाँ। ताकत से हमारे साथ खड़े रहे, हाँ। और उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी विचारधारा नहीं छोड़ सकते। हाँ। योगी का बटोगे कटो का नारा वाहियात तो है। बार बोल रहे कि बटेंगे तो कटेंगे। वाहियात नारा है। धर्म पर आधारित राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश में 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, 4 महीने में दोबारा कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त होने के बाद चुनाव हुआ, बीजेपी साफ हो गई। हाँ। तो धर्म पे आधारित राजनीति नहीं चलती। तो अभी अजीत पवार उसका विरोध किए हैं। अजीत पवार आपने भी विरोध किया है। बिल्कुल, विचारधारा पे हम पूरी तरह से स्टिक है। हाँ। इस तरह के वाहियात नारे, इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चल सकती। एकनाथ शिंदे का क्या होगा सर? देखते हैं, मुख्यमंत्री है, आगे क्या होता है जनता तय करेगी। बीजेपी के अंदरूनी खबर है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो है, अगर बीजेपी जीत जाएगी कौन मुख्यमंत्री होगा अभी से कहा नहीं जा सकता। देखिए जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी नहीं। एकनाथ शिंदे को वापस आएंगे क्या? घर वापसी होगी? जनता तय करेगी। घर वापसी होगा? जनता तय करेगी। नवाब मलिक क्या चाहते हैं? घर वापसी? मैं चाहता हूं कि जनता वोट दे, मजबूत सरकार बनाए, ऐसी सरकार बनाए जो समावेशी सरकार हो। ये महाराष्ट्र के जो मुसलमान समुदाय है, क्या वो बीजेपी को भरोसा कर पाएगा? देखो हम बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है। बीजेपी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परमानेंट कोई चीज नहीं होती। अच्छा, अजीत पवार भी परमानेंट नहीं है। समय समय पे चीजें बदलती है। अच्छा। रोज दुश्मन बदलते हैं, देखते हैं 23 के बाद। अच्छा, 23 तारीख को कहाँ रहेंगे सर? हम लोग कहाँ आए? मुंबई में जीत का जश्न आप मनाएंगे? मतलब चुनाव के जो काउंटिंग सेंटर है वहीं रहेंगे। सर बीजेपी लास्ट क्वेश्चन सर, बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजीत पवार को भी भगवा बना देंगे और वो हमारे बीजेपी में हमारे साथ है, उनको भी भगवा बना देंगे। पता नहीं, बड़बोलापन ही भारतीय जनता पार्टी को डुबा रहा है। नवाब मलिक साहब बहुत शुक्रिया। सो नवाब ओके आई नीड टू फाइंड अ प्लेस नाउ। साइड में थोड़ा साइड चाहिए। Nawab Malik is saying there is nothing permanent in politics, and Ajit Pawar, who is now with BJP, who is supporting Nawab Malik, who has given ticket to Nawab Malik, that is opposed by BJP even after Ajit Pawar being in the family of Mahayuti. Nawab Malik says there is nothing permanent and that Ajit Pawar would be the kingmaker like they had been almost in 2019. And when the question comes about an united NCP,
Ajit Pawar is never far away from Sharad Pawar. That's what Nawab Malik is saying. पानी पे जितनी भी लाठी मार लो, पानी कभी अलग नहीं होता है. यानी शरद पवार और अजित पवार एक थे, एक रहेंगे. तो बीच में दरार कैसे आया, दरार को मिटाएगा कौन, और क्या ये 2024 की असेंबली इलेक्शन उसी की एक खुलासा होगा. नवाब मलिक का कहना है कि 23 तारीख तक वेट करो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी मूवी बाकी है और मूवी में बहुत ज़्यादा टर्न्स बेंड्स सस्पेंस रहेगा. और उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी होता नहीं है. बीजेपी के साथ विचारधारा के विरोध है और इसीलिए बीजेपी के साथ कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब मैंने पूछा कि एकनाथ शिंदे साहब का क्या होगा, क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्होंने कहा लोग डिसाइड करेंगे. मैंने पूछा क्या उनका घर वापसी होगा, वो भी लोग डिसाइड करेंगे. जब बीजेपी पे वो ना बोल सकते हैं, एकनाथ शिंदे पे भी ना बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं. और इसी में बहुत कुछ छिपा है. शायद महाराष्ट्र राजनीति की एक चैप्टर इसी में छिपा हुआ है. What is hidden in Maharashtra politics and the chapter will only be unveiled when the results come out. But for now, Nawab Malik, while speaking to News the Truth, NTT has confirmed that Ajit Pawar and Ajit Pawar's NCP will be the kingmaker. And he is certainly not sure if BJP will be staking claim on the chair of the king, while Ajit Pawar would be facilitating the process of making of the king. Along with Ankit Salve, in Mumbai, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.